जो आज हम शुरुआत करते हैं इकाई 15 ऊर्जा और प्रश्न 1 देख लेते हैं। प्रश्न 1 है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर पहला जो है गाड़ी है कोई, और सेकंड में है दीवार है। तो देखिए जब गाड़ी में धक्का लगाते हैं तो उस स्थिति में क्या परिवर्तन होता है, और जब हम दीवार में धक्का लगाते हैं तो क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो देखिए दीवार तो हिलेगी नहीं, गाड़ी तो फिर भी थोड़ी सी हिल जाएगी, तो थोड़ा सा परिवर्तन हमें बताना है कि क्या होगा। जब गाड़ी में धक्का लगाएंगे तो गाड़ी की स्थिति में क्या परिवर्तन होगा, गति आ जाएगी, गाड़ी चलने लगेगी, गति में आ जाएगी। जब दीवार में धक्का लगाएंगे तो क्या दीवार की स्थिति में परिवर्तन होगा, अगर नहीं तो किया गया कार्य क्या होगा। दीवार स्थिर रहेगी और कोई कार्य नहीं किया तो कुछ, जब स्थिति स्थिर रही कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो कार्य शून्य होगा, कार्य शून्य होता है, वर्क डन 0 है। तो जब कोई परिवर्तन नहीं हुआ स्थिति में तब कार्य भी क्या होता है, शून्य होता है। चाहे हम कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं दीवार को हिलाने के लिए, पर दीवार नहीं हिली, उस केस में जो वर्क डन है वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है, उक्त स्थिति से निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकलता है। किया गया कार्य विस्थापन पर निर्भर होता है। हाँ जी, होता है, विस्थापन पर निर्भर, सही बात है। अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तभी कार्य वो होगा। किया गया, बी पार्ट में, किया गया कार्य विस्थापन पर निर्भर न होकर केवल बल पर निर्भर होता है। गलत, क्योंकि जब दीवार को हिलाया बल तो लगा, लेकिन बट विस्थापन नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इस वजह से क्या हो जाएगा, कार्य जो है वो केवल बल पर निर्भर नहीं करता, विस्थापन पर भी करता है। तो ये गलत हो गया। किया गया कार्य किसी पर निर्भर नहीं होता, ये भी गलत है। प्रश्न 2, निम्नलिखित चित्र पर विचार कीजिए। देखिए चित्र है यहाँ पे, इसको इस पे देख के नीचे प्रश्न को देखकर समझ में आएगा। उपरोक्त चित्र किस प्रकार की ऊर्जा को प्रदर्शित कर रहा है, गतिज ऊर्जा को। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो पेड़ है वो हिल रहा है, तो हिलने की वजह से उसमें कौन सी ऊर्जा आ गई है, गतिज ऊर्जा, क्योंकि गति में आ गया है वो। तो जब गति में कोई वस्तु आ जाती है तो उसमें गतिज ऊर्जा आ जाती है। 3 देखते हैं, निम्नलिखित चित्र पर विचार कीजिए। तो प्रथम स्थिति क्या है, प्रथम स्थिति में रखी हुई किताब व बोतल में किस प्रकार की ऊर्जा है। तो देखिए प्रथम स्थिति में दोनों स्थिर अवस्था में हैं, तो जब स्थिर अवस्था में कोई वस्तु होती है तो उसमें होती है स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट में देखते हैं, देखिए जब हवा चलने लगी उसके बाद क्या होता है। द्वितीय स्थिति में रखी हुई किताब व बोतल की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ है। किताब व बोतल में गति आ गई है। गति क्यों आ गई है, तो देखिए जैसे पेड़ हिलने लगा है, पेड़ के हिलने की वजह से बोतल और किताब भी देखिए उनमें वो भी उड़ गए, काफ़ी तेज़ हवा होगी जिस वजह से दोनों उड़ गए, और उड़ने के कारण उनमें जो कौन सी ऊर्जा आ जाएगी, उनमें आ जाएगी गतिज ऊर्जा। अब इनमें गतिज ऊर्जा है। थर्ड देखते हैं, उपरोक्त चित्र ऊर्जा का कौन सा गुण प्रदर्शित करता है। तो ऊपर जो चित्र है वो कौन सी ऊर्जा का गुण प्रदर्शित कर रहा है। तो इसमें सी पार्ट है, एक प्रकार की ऊर्जा। तो इसमें पहला पार्ट देखते हैं, ए पार्ट, जब भी हवा चलेगी तभी ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। ऊर्जा पहले भी थी, जब वस्तुएं जब एक ही स्थिति में थी तब उनमें स्थितिज ऊर्जा थी, पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो उसमें भी ऊर्जा होती है, तो ये गलत है। सेकंड देखते हैं, जब वस्तुएं स्थिर रहेंगी तब उनमें कोई ऊर्जा नहीं रहेगी, ऐसा तो नहीं, उसमें ऊर्जा थी, स्थितिज ऊर्जा थी, बताया गया है। सी पार्ट में, एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही है। जैसे दूसरे केस में देखा गया कि जैसे यहाँ पर देखिए हवा चली तो पेड़ भी हिलने लगा, तो हिलने की वजह से जो स्थिति में रखी हुई थी, एक ही स्थिति में जो वस्तुएं रखी गई थी वो भी उड़ने लगी, तो उनमें भी क्या आ गई, गति आ गई है। तो इस तरीके से थर्ड पार्ट बिल्कुल करेक्ट है कि एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा को प्रभावित करती है, तो इसमें थोड़ा सा इसमें प्रभावित होता है। तो फोर्थ पार्ट हम देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्रों में किस प्रकार की ऊर्जा संचित है। तो हमें संचित ऊर्जा बतानी है। पहले देखिए मूविंग ट्रेन है, चलती हुई रेलगाड़ी, इसमें गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी। सेकंड है खींचे हुए गुलेल में स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमने इसको खींचा है, अभी छोड़ा नहीं, खींचा हुआ है। सेकंड है खींचे हुए तीर कमान में, इसमें भी स्थितिज ऊर्जा है, स्टैटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। और लास्ट में है बहते हुए पानी में, इसमें गतिज ऊर्जा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी।
अब ए पार्ट है, इसमें केवल गतिज ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा, इस पे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, देखते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किस प्रकार की ऊर्जा जो है संचित है, जो है यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में देखिए, केवल गतिज ऊर्जा ऐसा भी नहीं है, केवल स्थितिज ऊर्जा है ऐसा भी नहीं है, लास्ट सी पार्ट करेक्ट है, यांत्रिक ऊर्जा, इसमें जो है यांत्रिक एनर्जी है। ठीक है, तो दोनों एनर्जी है, दोनों एनर्जी क्या होती है, जो यांत्रिक एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है, इस वजह से यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा करेक्ट ऑप्शन है। बी पार्ट देखते हैं, उपरोक्त चित्र में ऊर्जा का विभिन्न रूपों में रूपांतरण हो रहा है, यह ऊर्जा के कौन से सिद्धांत को प्रदर्शित कर रहा है? इस सिद्धांत का नाम है ऊर्जा का रूपांतरण। प्रश्न 5 पर चलते हैं, निम्नलिखित चित्र को देखकर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे हमें ऊर्जा बतानी है। देखिए पहले, एकत्रित पानी में कौन सी ऊर्जा है? अगर पानी बहता हुआ है तो उसमें गतिज ऊर्जा है, अगर एकत्रित पानी है, इकट्ठा हुआ है पानी, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है। नेक्स्ट है बी पार्ट में, बहते पानी में, तो बहते पानी में तो कौन सी ऊर्जा है? इसमें गतिज ऊर्जा है। सी में देखते हैं, टरबाइन में कौन सी ऊर्जा होती है? टरबाइन में होती है क्योंकि वो रोटेट करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा है। उसके बाद ये है कि लास्ट में है विद्युत जनित्र में कौन सी ऊर्जा है? जनरेटर में, तो ये है विद्युत ऊर्जा। उसके बाद में है विभिन्न ऊर्जाओं में रूपांतरण बताना है। तो सबसे पहले ए पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, विद्युत घंटी में कौन सी ऊर्जा है? जो बेल होती है, इलेक्ट्रिक बेल, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? ध्वनि, साउंड ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा होती है। तो नेक्स्ट है विद्युत पंखे में कौन सी ऊर्जा है? विद्युत ऊर्जा। तो आप नीचे ऊर्जा शब्द लिख लीजिएगा, सब में ऊर्जा आएगा। विद्युत चुंबक में कौन सी ऊर्जा है? तो इसमें चुंबकीय ऊर्जा, तो ऊर्जा शब्द आप लिख लीजिएगा। विद्युत बल्ब में कौन सी ऊर्जा है? विद्युत ऊर्जा। विद्युत हीटर में कौन सी ऊर्जा है? विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट है प्रश्न 6 देखते हैं, चित्र में एक चलता हुआ पंखा प्रदर्शित किया गया है, इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लगातार चलते रहने से पंखा गर्म हो जाता है, क्यों? संपूर्ण विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा में के रूप में बदल जाता है। तो जब लगातार पंखा चलता है तो उसके साथ एक हीट जनरेशन भी होती है, ऊष्मीय हीट एनर्जी भी जनरेट होती है, तो इस वजह से, उस हीट की वजह से जो है वह पंखा गर्म हो जाता है। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सेकेंड पार्ट है, पंखा किस प्रकार की ऊर्जा के कारण गर्म हुआ? ऊष्मीय ऊर्जा। थर्ड ये है, पंखे को चलाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया गया? तो विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है पंखा। फोर्थ है, पंखे को चलाने के बाद विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में हुआ? किस प्रकार की ऊर्जा में हुआ? तो यह है ऊष्मीय ऊर्जा व यांत्रिक ऊर्जा, दोनों टाइप्स ऑफ एनर्जी में इसका कन्वर्जन हो जाता है। फिफ्थ है, क्या उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा को किसी प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है? हाँ। सिक्स्थ है, ऊर्जा रूपांतरण के दौरान उत्पन्न विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का उपयोग समय पर न होने की स्थिति क्या कहलाती है? ऊर्जा ह्रास कहलाती है। अगर हम उस ऊर्जा का यूज नहीं कर पाते हैं तो वो ऊर्जा ह्रास हो जाती है। सेवंथ है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को लिखिए। ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है, यह न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। तो इसका केवल कन्वर्जन होता है, रूपांतरण होता है, ना तो ये उत्पन्न की जाती है और ना ही नष्ट हो जाती की जा सकती है। इट कैन नीदर बी स्टोर और नीदर बी क्रिएटेड, मतलब स्टोर तो की जा सकती है, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एंड कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन एनर्जी टू अनदर फॉर्म। अपने आसपास से कोई दो उदाहरण लिखिए जो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुरूप हो। तो ये है साइकिल चलाना, मशीनों में तेल डालना। प्रश्न 7 पर आते हैं, नीचे दिए गए चित्रों में ऊर्जा के कुछ स्रोत दिए गए हैं, इनमें से कौन से ऐसे स्रोत हैं जिन्हें बार बार उपयोग में लाया जा सकता है? तो ऐसे तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं, उन्हें हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं। तो ये है पानी, ये भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। उसके बाद ये है सौर ऊर्जा, ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है, तो इसे हम बार बार यूज़ में ला सकते हैं। प्रश्न 8 है, ऊर्जा के उन स्रोतों को लिखिए जिनके भंडारण
सीमित है, लिमिटेड है, जिनका भंडारण वो कहें कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद। उसके बाद ऊर्जा संकट क्या है? ऊर्जा के स्रोतों का विवेकपूर्ण उपयोग न होने पर यह शीघ्र समाप्त हो जाएंगे और ऊर्जा की कमी हो जाएगी, इसे ही ऊर्जा संकट कहते हैं। प्रश्न 10, ऊर्जा संकट से बचने के लिए निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कौन सा कथन है? सौर ऊर्जा को अधिक से अधिक उपयोग में लाना चाहिए, ये बिल्कुल सत्य है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। साइकिल चलाने में पेशीय ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा के रूप में होता है। विस्फोटक युक्ति जैसे बम आदि में रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा में होता है। पटाखों को छुड़ाने में रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा तथा ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है। प्रश्न 12, ध्वनि ऊर्जा के ह्रास को कम करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ध्वनिरोधी पदार्थों का। यांत्रिक ऊर्जा के ह्रास का क्या कारण है? घर्षण, फ्रिक्शन जो होता है उसके कारण इनका में ह्रास आ जाता है, लॉस हो जाते हैं। उसके बाद क्या है? प्रकाश ऊर्जा के ह्रास को कम करने के लिए उपयुक्त माध्यम में प्रकाश का प्रकीर्णन कैसा होना चाहिए? प्रकाश का प्रकीर्णन कम होना चाहिए। प्रश्न 15, यांत्रिक ऊर्जा के रूपांतरण में किसके कारण ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा व प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है? तो ये है कि घर्षण के कारण या तो फ्रिक्शन हो जाता है, टकराने व आपस में पुर्जों के रगड़ने के कारण, जब आपस में वो रगड़ते हैं उसके कारण भी जो है वो लॉसेस हो जाते हैं। तो इसी के साथ ये इकाई यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई इकाई के साथ।